आंखें बंद करो और कहानी सुनो। तो आज की कहानी है मनहूस चेहरा। एक बार दिल्ली में देवीदास नाम का एक व्यक्ति रहता था। उसके लिए यह प्रसिद्ध था कि जो कोई सुबह सुबह उसका मुंह देख ले उसे सारे दिन खाना नसीब नहीं होता। यह बात फैलते फैलते बादशाह अकबर के कानों तक भी पहुंची। उन्होंने विचार किया कि यह बात सत्य है अथवा असत्य, इसका निर्णय करना चाहिए। यह विचार करके अकबर बादशाह ने देवीदास को बुलाया और रात में उसको अपने बेडरूम के पास एक एकांत रूम दे दिया, जिसमें उसको सुला दिया। दूसरे दिन प्रातःकाल उठकर सबसे पहले उसका मुंह देखा और विचार किया कि देखें आज क्या होता है। फिर अकबर बादशाह दरबार में चले गए। सभी आवश्यक कार्यों को करके वह भोजन करने के लिए पधारे। बावर्ची ने विभिन्न प्रकार के भोजन थाल में भरकर अकबर बादशाह के सामने रख दिए। परंतु अचानक थाल से एक मरी हुई मकड़ी निकल पड़ी, जिससे अकबर बादशाह को ग्लानि उत्पन्न हो गई। वह भोजन किए बिना ही उठ खड़े हुए। उन्हें बहुत गुस्सा आ गया। तब तत्काल दूसरा खाना बनाया गया, परंतु उसमें बहुत देर हो गई। अतः उस दिन अकबर बादशाह को शाम 4 बजे भोजन मिला। इस संयोग से अकबर बादशाह को विश्वास हो गया कि देवीदास निसंदेह मनहूस है, इसलिए इसको मरवा डालना चाहिए। यह विचार मन में करके उन्होंने जल्लादों को बुलाकर ऑर्डर कर दिया कि इस दुष्ट को तुरंत फांसी पर चढ़ा दो। हुक्म पाकर जल्लाद देवीदास को फांसी घर की ओर ले जाने लगे। तभी रास्ते में बीरबल मिल गए। देवीदास का वृतांत सुन उसको एकांत में ले जाकर बीरबल ने समझाया, जिस समय जल्लाद सूली घर में तुमसे पूछे कि तेरी क्या इच्छा है, तब तुम यह कहना, मेरी यह इच्छा है मैं नगर के लोगों के सामने यह प्रकट करूं कि मेरा मुख देखने से तो लोगों को सिर्फ खाना नहीं मिलता, परंतु प्रातःकाल जो अकबर बादशाह का मुंह देखेगा उसको फांसी होगी, क्योंकि आज प्रातःकाल मैंने तो अकबर का ही मुंह देखा था, जिसकी वजह से मैं अब सूली पर चढ़ाया जा रहा हूं। यह कहकर बीरबल चले गए। जल्लाद देवीदास को लेकर फांसी घर तक पहुंचे। जल्लादों ने देवीदास से पूछा, तेरी अंतिम इच्छा क्या है? देवीदास ने बीरबल की बातों के अनुसार उनको जवाब दिया, जिसको सुनकर वे अचंभित हो गए, सरप्राइज हो गए। तब अकबर के समक्ष प्रस्तुत देवीदास की इच्छा बताई। यह सुनकर अकबर बादशाह घबराए और जल्लादों से बोले, उसे फांसी मत दो और मेरे पास ले आओ। बादशाह की आज्ञानुसार जल्लाद देवीदास को दरबार में लाए। उसे देखते ही अकबर ने इनाम दिया और यह कहा कि इस बात को किसी से मत कहना। बाद में यह मालूम होने पर कि देवीदास को यह बात बीरबल ने सुझाई थी, बादशाह अकबर बहुत ही प्रभावित हुए। बीरबल की बुद्धि से वो बहुत ही प्रसन्न हुए। तो इस कहानी से आपको क्या शिक्षा मिलती है? कि कोई भी व्यक्ति मनहूस नहीं होता, कोई भी चीज़ हमारे लिए मनहूस नहीं होती, बस हमारी सोच पर निर्भर करता है। वह हम जैसा सोचते हैं वैसा ही होता है। तो इसी तरह सुनते रहो कहानी और संस्कृति से जुड़े रहो।